नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शनि देव का ट्रांजिट जो होने वाला है पाइसीज में मार्च के मंथ में 2025। तो अलग अलग 12 लग्नों के लिए उसका क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से वो रिजल्ट देगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि ये त्यौहार आप लोगों के लिए सुख समृद्धि में वृद्धि करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है पाइसीज यानी मीन राशि में। तो वो 12 लग्नों के लिए किस तरीके से प्रभाव देगा। देखिए, पहले ही आपको ये बता दें कि अगर आपका मून ज्यादा स्ट्रांग है तो आप चंद्र कुंडली से इसको एनालाइज कीजिएगा। अगर आपका लगन ज्यादा स्ट्रांग है तो लगन कुंडली से एनालाइज कीजिएगा, या दोनों से भी कंपैरेटिव स्टडी लोग करते हैं, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, पाइशिस राशि है किन चीजों की, पहले ये समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, किसी भी हाउस में जो भी राशि बैठी होती है उसका एनर्जी वहां पे आपको मिलेगा। ये राशि बताती है कि उसी एनर्जी का यूज करके उस हाउस में आप आगे बढ़ेंगे। तो पाइशिस राशि कालपुरुष की सबसे लास्ट राशि है, 12वें घर की। तो अल्टीमेट नॉलेज दिखाती है। एरीज से शुरू करके पूरा अलग अलग राशियों से मूव ऑन करते हो, तब आप पाइसिस में पहुंचते हैं। तो आपको वो दिखाता है कि आपके पास जो अल्टीमेट नॉलेज वो पाइसिस है। पाइसिस फ्रीडम है, भक्ति है, कमिटमेंट दिखाता है पाइसिस। पाइसिस आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है, आप फ्री होना चाहते हैं। पाइसिस आपको मेंटल पीस की तरफ ले जाता है। पाइसिस दिखाता है लेट गो करने का, ठीक है, अब चीजों को भगवान भरोसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सब पाइसिस है। अगर मेटेलिस्टिक उसमें देखें तो एक्सपेंडिचर है, आपका इन्वेस्टमेंट है, ये सब दिखाता है। तो अल्टीमेटली पाइसिस क्या चाहता है? पाइसिस चाहता है कि आप चीजों से फ्री हो जाएं, सुख शांति की तरफ बढ़ें। पाइसिस 12th हाउस की राशि, 12th हाउस फीट को रिप्रेजेंट करता है, पैरों को। पैर दिखाते हैं स्टेबिलिटी। पैर क्या दिखाते हैं? पैर मूवमेंट भी दिखाते हैं और स्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। हम कहते हैं ना कि आप स्टेबल हैं, वो आपका बेस है। तो पाइसिस दिखाता है कि आप अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जीवन में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। पर आप पाइसिस का सिंबल देखेंगे तो फिश वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहता है इंसान। स्पिरिचुअल लाइफ पे जाना है, मेंटल पीस की तरफ जाना है, मेटेलिस्टिक चीजों की तरफ भी उसका फोकस रहता है। तो ये सारा पाइसिस दिखाता है। तो आप देखेंगे सैटर्न आपके जिस हाउस में ट्रांजिट करेंगे यानी शनिदेव, वहां पे पाइसिस राशि में, तो आपका थॉट प्रोसेस होगा कि अब ये चीजें हम करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, इससे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत टाइम तक हम भटक लिए, अगर एरीज से लेके अब तक भटक ही रहे थे, ठीक है, 28-30 सालों से। तो आपको लगेगा नहीं, अब ये अल्टीमेट पीस मिलेगा हमें। अगर इस चीज पे हम फोकस करें तो अल्टीमेट पीस मिलेगा, लाइफ में हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि स्टेबल होकर शांति से जीवन बिताएं। वो डिपेंड करेगा आपके किस हाउस में है, कौन सी चीजें आपको शांति दे सकती है। भाई, अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है ना। किसी को लगे प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, किसी को लगता है भगवान की भक्ति हो तो हम स्टेबल हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। किसी को लगेगा नहीं नहीं, मैरिज हो गया, बच्चे हो जाए तो अब लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल है। या कई बार स्टेबिलिटी हमें इसलिए भी चाहिए होती, पाइसिस के बाद एरीज आता है। तो लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी हो जाए तो फिर उसके बाद हम नई शुरुआत करें, जीवन में कुछ आगे की तरफ बढ़े, कुछ नया सोचें। एक रूटीन वर्क तो हम कर ही रहे थे इतने सालों से। ये भी दिखाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पाइसिस के बाद साइकिल खत्म हो गया, पाइसिस के बाद फिर एरीज में जाएंगे। तो पाइसिस ये दिखाता है कि आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज हम कर लें, अब स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल हो जाएंगे तो जीवन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से भाई, अभी तक सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा था। एक्वेरियस क्या था? विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति, इनकम, सैलरी, लोगों का फोकस इस पे था। एक्वेरियस ये भी तक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, हायर नॉलेज की तरफ जाना है। बट उस हायर नॉलेज का करेंगे क्या, वो पाइसिस बताएगा। तो हम अलग अलग 12 लग्नों के लिए पाइसिस को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो देखिए, अगर पाइसिस साइन के लिए हम स्टडी करें तो पहले हम बात करते हैं, अगर आपका आपका जो है एरीज लगन है, ठीक है, एरीज लगन के लिए पाइसिस 12th हाउस में आ जाएगा। ठीक। 12th हाउस किसका है? 12th हाउस इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का है। कभी भी स्टडी करते हुए ओवरऑल चार्ट का फ्लो देखिए, आपका चार्ट क्या दिखाता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल आदमी है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशन की तरफ। अगर आप एक मेटेलिस्टिक लाइफ में या नॉर्मल साधारण लाइफ जी रहे हैं तो आपका चीजों की तरफ फोकस होगा जो एक साधारण इंसान चाहता है। तो एरीज लगन के लिए पाइसिस 12वें घर में आता है, तो वहां पे सैटर्न का जब ट्रांजिट होगा, तो अभी तक क्या था, 11th हाउस में हो रहा था, एक्वेरियस में। ठीक। तो एक्वेरियस में जब ट्रांजिट हो रहा था, देखिए होता क्या है, सैटर्न का जहां भी ट्रांजिट होता है 2-2.5 साल तक हम वहीं पे फोकस करते हैं। पूरा फोकस वहीं पे होता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को हमको पूरा ही करना है, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, और आगे वाली चीजों पे हम ध्यान नहीं देते।
जैसे ही शनिदेव अगले हाउस में जाते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं, हमने कुछ ज्यादा ही इस हाउस पे फोकस कर लिया, आगे की चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए था, तो आपका फोकस एकदम से शिफ्ट हो जाएगा। तो अलग अलग हाउस में जब उनका ट्रांजिट होता है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं कि ये भी भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सैटर्न आपके जिस हाउस में बैठा है, पूरी लाइफ आपका फोकस वहीं रहेगा, सिर्फ वहीं पे आप एफर्ट लगाएंगे, वहीं पे कर्म करेंगे। तो इसीलिए जिस जिस हाउस में वो जाते जाते हैं, हर 2.5 साल के बाद हमारा फोकल पॉइंट चेंज होता रहता है। हमें रियलाइजेशन देते हैं कि आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए भी आपको कर्म करना है। तो एरीज लगन के लिए शनिदेव अगर 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, पाइसी साइन उनके 12th हाउस में आएगा। 12th हाउस किसका? इनकम, एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन का। हो सकता है एक साधारण आदमी को लगे कि नहीं नहीं, हम फॉरेन चले जाएं, बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं तो लाइफ सेटल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए पाइसिस में। आप स्टेबिलिटी और मेंटल पीस ढूंढें, तो हम लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, तब जीवन में आगे कुछ सोचेंगे। खाने पीने, जो नॉर्मल रूटीन के काम है, इनसे ऊपर उठ के तब सोचेंगे। ठीक। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, आपका ये फोकल पॉइंट हो नहीं, अब हमको पूरा इन्वेस्टमेंट में फोकस करना है। अभी तक 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, इनकम, सैलरी, इच्छा पूर्ति पे आपका ध्यान था, तो हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान ना दिया हो। अब 12th हाउस में जाएंगे तो आपका पूरा फोकस होगा कि नहीं, इच्छाओं की तरफ, इनकम, एक्सपेंडिचर पे बहुत हमने फोकस किया, अब हमें जो है इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाए अपने फ्यूचर के लिए, तभी हमारा लाइफ स्टेबल होगा, लाइफ में मेंटल पीस और कंफर्ट आएगा। पाइसिस वो कंफर्ट दिखाता है, ये नहीं कि लग्जरी ओरिएंटेड, ठीक है। पाइसिस दिखाता है कि बस जीवन में शांति हो, इस तरीके का। तो अब आपका फोकस इन्वेस्टमेंट पे होगा। ये 12th हाउस। 12th हाउस हो सकता है आप ध्यान दें कि नहीं नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। ठीक, तो अब आपका ध्यान हो किसी न किसी तरीके से आपको हॉस्पिटल है या हेल्थ इश्यूज दे, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ले जाए, तब आप फोकस करेंगे, नहीं मेडिटेशन करते हैं, हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, तब जीवन में शांति और स्टेबिलिटी है। ये पाइसिस का सिंबल है। इंसान, जैसा मैंने कहा, पाइसिस कंफ्यूजन भी देता है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। 12th हाउस भक्ति का, तो आपको लगेगा नहीं, भक्ति की तरफ भी फोकस करना, उधर भी आपका फोकस रहेगा। दूसरा फोकस आपका इस पे भी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, हेल्दी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हेल्दी जो है मतलब हमारे पास सेविंग होना चाहिए, तब जिससे हम जीवन में आगे सुख शांति से जीवन बिता पाए। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी रहेगा। तो एक तरफ इंसान मेडिटेशन, भक्ति की तरफ भी फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीजों पे भी फोकस है, हेल्थ पे भी फोकस कर रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि यहीं से आपको लगेगा कि नहीं, अब ये चीजें हम कर लें तो जीवन में सुख शांति रहेगी और पूरी तरीके से हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारे पाँव पूरे जम जाएंगे। तब उसके बाद हम एरीज वाले हाउस में जाएंगे, तब आगे कुछ सोचेंगे नहीं। टॉरस लगन पे आते हैं। टॉरस लगन वालों के लिए पाइसिस आता है 11th हाउस। तो अभी तक सैटर्न का ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा था, एक्वेरियस में बहुत फोकस आपका करियर, नेम, फेम, स्टेटस पे था। स्टेटस बनाना है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करियर पे फोकस कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। हो सकता है आपने इनकम, सैलरी पे इतना ध्यान ना दिया, आपको लगता होगा मेहनत करेंगे तो फिर मिलेगा ही। जैसे ही अब जो है 11th हाउस में आ गया, 11th हाउस इनकम, सैलरी, विश फुलफिलमेंट का, तो आपको लगेगा नहीं, 2 साल हमने मेहनत तो बहुत की, 2 2.5 साल, अब जो है इनकम और सैलरी पे ध्यान देना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारी इनकम बढ़े। मेहनत का फायदा क्या जब उससे इनकम नहीं हो रही? ये आपका फोकल पॉइंट। 11th हाउस जो है टॉरस लगन वालों के लिए जो है बड़े भाई बहनों का होता है। तो हो सकता है बड़े भाई बहनों की तरफ भी आपका फोकस ना रहा हो, अब आप फोकस करें कि नहीं, इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेटल हो जाए या जो भी है, ये अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, जैसा भी है बड़े भाई बहनों को लेके, तो इसके बाद हमारा लाइफ स्टेबल हो जाए। ठीक है। या अभी तक आप 10th हाउस करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क या नेम, फेम, स्टेटस पे, अब आपको लगता हो 11th हाउस में चला गया, नहीं नहीं, अपनी भी कुछ इच्छाएं, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, वो इच्छाएं पूरी हो जाए तो जीवन में शांति रहेगी, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, तो आगे कुछ सोचेंगे, इस तरीके से। ये हो गया टॉरस लगन वालों के लिए। अब आते हैं जेमिनाई के लिए। ठीक। जेमिनाई लगन के लिए आप देखें कि 10th हाउस में होता है, पाइसिस राशि। तो अब सैटर्न का ट्रांजिट क्या होने वाला है, इनके 10th हाउस में होने वाला है। तो अभी तक एक्वेरियस में हो रहा था 9th हाउस में, तो 9th हाउस नॉलेज का था, हो सकता है हायर नॉलेज, मास्टर्स, इस पे ध्यान दे रहे हो, फादर पे फोकस होगा, गुरु पे फोकस होगा, नॉलेज पे फोकस होगा, प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज पे। अब जैसे ही 10th हाउस में आएगा, इनका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, अब इनको लगेगा नहीं, पढ़ाई तो बहुत कर ली, ज्ञान बहुत ले लिया, अब अप्लाई करने की बारी है। ठीक, अब अप्लाई करते हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे तभी स्टेटस बनेगा, तभी करियर बनेगा, करियर पे ध्यान देते हैं, जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस करते हैं, तभी उस ज्ञान का फायदा है। और तभी हम लाइफ में स्टेबल हो पाएंगे, लाइफ में हमारा एक बेस बन पाएगा, तभी लाइफ में हमें सुख शांति और फ्रीडम मिलेगी। पाइसिस अल्टीमेट नॉलेज दिखाता है। ठीक है। पाइसिस जिस हाउस में, जब वहां पे शनिदेव गोचर करेंगे, तब आपको पता चलेगा असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञान का टेस्ट होगा आपको। ये समझिए, एक्वेरियस में था, ठीक है, एक्वेरियस जुगाड़ का साइन है,
शॉर्टकट जुगाड़ किसी भी तरीके से आपने नॉलेज तो ले लिया, बट उस नॉलेज को जब इंप्लीमेंट करेंगे रियल टेस्ट उसका तब होगा। वो पाइसिस वाले हाउस में होने वाला है। तो 10th हाउस में होगा तो आपका फोकस होगा करियर, जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब स्टेबल करते हैं, बिजनेस स्टेबल करते हैं। नॉलेज तो बहुत ले लिया, तब लाइफ में एक बेस बनेगा, तब लाइफ में ऊपर बढ़ेंगे, तभी आगे का कुछ सोच पाएंगे, तभी लाइफ में मेंटली फ्री हो पाएंगे, सुख शांति मिलेगी लाइफ में, तभी हमारा एक स्टेटस नेम फेम बनेगा। ये है 10th हाउस। 10th हाउस इसके बाद आ जाते हैं जेमिनाई के बाद कैंसर लगन पे। कैंसर वालों के लिए जो ट्रांजिट होने वाला है वो 9th हाउस में होने वाला है। ठीक, अब लास्ट 2.5 ईयर से 8th हाउस में हो रहा था, तो 8th हाउस स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ आपको क्रॉनिक डिजीज, इन्हीं सब में आप उलझे हुए थे। 8th हाउस बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, मिस फॉर्च्यून को दिखाता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन, इन चीजों के ही आपको उलझाए हुए था। ठीक, अब मैरिज पे आपका फोकस था, मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी, मैरिज को कैसे सस्टेन करेंगे या ब्रेक कर लेना चाहिए। अब 9th हाउस में गया तो आपका फोकस होगा नहीं, इन सब चीजों से उलझते हैं, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देख लिए। अब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, ज्ञान मिलेगा तभी जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ज्ञान की तरफ जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, सही गाइडेंस ढूंढते हैं, तब जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, जीवन में सुख शांति मिलेगी, तभी जीवन में हमारा एक बेस स्टेबल हो पाएगा, तब हम उसके आगे का सोच पाएंगे। ये 9th हाउस है। तीर्थ यात्राएं करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फादर की तरफ हो सकता है, फादर से रिलेशन अच्छे कर लें तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, या फादर से मान लेते हैं आपके रिलेशन खराब है, तो जो भी आप सोचे नहीं नहीं अब इससे सेपरेट हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, क्योंकि पाइसिस जिस हाउस में होगा वो दिखा रहा है कि आप लेट गो मोड में आ जाए। तो उसके लिए आप उस पाथ पे आगे बढ़ेंगे, और जहां जो वहां पे प्रॉब्लम है उसको आप लेट गो करके आप आगे बढ़ने की कोशिश। क्यों? क्योंकि तभी आपको रियलाइज होगा कि हमारे जीवन में सुख शांति और स्टेबिलिटी आ रही। ये 9th हाउस। अगर कैंसर वालों की बात क्या करते हैं, लियो पे, लियो वालों के लिए आप देखेंगे शनि देव का ट्रांजिट 8th हाउस में होने वाला। ठीक है, लास्ट 2.5 ईयर से 7th हाउस में हो रहा था, तो पूरा फोकस मैरिज पे था। मैरिज नहीं हुई तो मैरिज कर लेना चाहिए, मैरिज है तो उसको किसी तरीके से जो है, किस तरीके से मैरिड लाइफ स्टेबल रहे, बिजनेस करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी पब्लिक इमेज। बहुत सारे लोगों का फोकस लियो लगन वालों का पब्लिक इमेज पे था, कि अपनी पब्लिक इमेज अच्छी रखनी चाहिए, लोग सोसाइटी में पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में गलत ना सोचे, इसलिए एक इमेज मेंटेन करके रखें। अब 8th हाउस में चला जाएगा तो आपको लगेगा नहीं बेकार में इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट। अब 8th हाउस है पाइसिस, अब पूरा फोकस 8th हाउस में होगा। 8th हाउस क्या है, मैं ज्यादातर लियो वालों को देख रहा हूँ कि उनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। तो अब रिलेशनशिप के सस्टेनेंस का आपका पूरा फोकस होगा, रिलेशन सस्टेन कैसे करे, क्योंकि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाए, तब जाके कहीं ना कहीं जीवन में एक बेस बनेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, जीवन में सुख शांति रहेगी, तभी हम आगे का सोच पाएंगे। या वाकई रिलेशनशिप खराब है तो आप लेट गो मोड में आ जाएंगे, छोड़ते हैं इसको भगवान भरोसे, अब जो होगा देखा जाएगा, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8th हाउस साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट जैसी चीजों पे आप फोकस करें। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, लेकिन 8th हाउस डिटॉक्स का भी है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा हेल्थ इशू आ जाए, तब आपका फोकस हो, नहीं हेल्थ पे ध्यान देते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तभी जाके जीवन स्टेबल हो पाएगा, या लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। 8th हाउस बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो पूरी तरीके से आपका एफर्ट और फोकस जो होगा, आपके कर्म जो होंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे, कि हम वो चीजें करें जो जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाए, और ऐसा परिवर्तन लाए कि जीवन में एक स्टेबल फेस के साथ हम आगे बढ़े, या स्टेबल पेस के साथ हम आगे बढ़े। बहुत टाइम मैरिज और रिलेशनशिप पे ध्यान दे लिया, बहुत टाइम। 8th हाउस इन्वेस्टमेंट का आपका फोकस होगा, ठीक है बहुत कुछ हो गया, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। जैसा मैंने कहा पाइसिस वाले हाउस में इंसान कंफ्यूज रहता, एक तरफ फोकस इन्वेस्टमेंट पे होगा, एक तरफ फोकस होगा आइसोलेशन पे, शांति से रहें, अकेलापन चाहिए हमको। बट वही बात है, बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको पैसा भी चाहिए, आपको मेंटल पीस भी चाहिए, जितनी जरूरत है उतना रिक्वायरमेंट तो है ही। ये 8th हाउस में जब पाइसिस का ट्रांजिट होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का 25 डे का 1 मंथ का क्रैश कोर्स आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पे, जिसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया, बेसिक टू प्रोफेशनल सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, जिससे कि आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर पाए अगर आप करना चाहते हैं। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे होंगी, वीक में 6 डेज, 6:30 PM से 8 PM के बीच। 8 PM लिखा है, 8:30, कभी कभी 9 PM भी हो जाता है, इस तरीके से। और 2 जून से क्लास स्टार्ट होगी, 2 जून से 30 जून तक ये चलेगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 29,999 है। अब इसका जो कंटेंट है वो आपके सामने शेयर कर देते हैं। इसमें जो भी है आप देखिए, इसमें हमने बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक सभी टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें आपको बेसिक हाउस साइन, प्लेनेट 12 साइन, 9 प्लेनेट से कैसे प्रिडिक्शन करना है, अलग अलग प्लेनेट अलग अलग राशियों में हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लेनेट की डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, मारक बाधक रेट्रोगेट परिवर्तन योग, अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में,
फिर उनको कवर करते हुए डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, मैरिड लाइफ का प्रोडिक्शन, डाइवोर्स है, मैरिज का टाइमिंग, ट्रांजिट का यूज कैसे करना है, महादशा अंतरदशा के बेस पे कैसे टाइम करना है, मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस है उसको कैसे चेक करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप का इश्यूज है, कौन सा बेस्ट प्रोफेशन होगा ये कैसे चूज करें। अलग अलग करियर फील्ड आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन है, जिसमें हम लगन चार्ट, नौमांस चार्ट, D10 चार्ट और D7 सबको स्टडी करेंगे। करियर के लिए D10 को स्टडी करेंगे, मैरिज और फॉर्च्यून के लिए D9 को स्टडी करेंगे, चाइल्ड बर्थ के लिए D7 को, और गवर्नमेंट जॉब के क्या कॉम्बिनेशन और बिजनेस है, ब्रेकअप है, करियर में ब्रेक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, प्रोकास्टिनेशन है, प्रमोशन, ये सारी चीजें कवर करेंगे। जॉब का टाइमिंग कैसे करना है, जॉब लॉस है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, और चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, अबॉर्शन, मिस कैरेज, डिले हो रहा है चाइल्ड बर्थ में के योग है कि नहीं, ये सब हम कवर करेंगे। और चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना, इसी तरीके से आप देखेंगे मोस्टली चीजें हमने जो है कवर की हैं। उसके अलावा एजुकेशन में ब्रेक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ कौन से हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, वेल्थ को कैसे टाइम करें, फिर उसके अलावा सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु का ट्रांजिट, फॉरेन ट्रेवल कब होगा, प्रॉपर्टी परचेज कब होगा, इस सब का ट्रांजिट या इस सब को कैसे टाइम करना वो हम कवर करेंगे। पास्ट लाइफ के बारे में कैसे स्टडी करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडीज, और आत्मकारक का क्या यूज है, और साथ ही साथ आरूढ़ लगन को कैसे यूज करते हैं, उपपद लगन को कैसे यूज करते हैं, ये सारा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट, और कैसे आपको क्लाइंट से डील करना है वो सारी टेक्निक्स इसमें सिखाई जाएंगी। तो हमारा जो नंबर आपको दिख रहा होगा पोस्टर में, 99036955 है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको ये नंबर मिलेगा, आप फर्दर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF सब कुछ मिलेगा, और हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेके और पेमेंट कर सकते हैं। तो जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है कम स्पैन में अच्छे से प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लियो पे, हमने कर लिया था, लियो के बाद आ जाते हैं वर्गो पे। वर्गो के लिए पाइसिस 7th हाउस में, तो 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होगा। ठीक, अब अभी तक 6th हाउस में हो रहा था, 6th हाउस का कांस्टेंट हार्ड वर्क का पूरा फोकस, जॉब कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, कांस्टेंट हार्ड वर्क, रूटीन मेंटेन करना। अब बहुत मेहनत कर ली, अब जैसे ही 7th हाउस में जाएगा, 7th हाउस पार्टनरशिप का, तो आपको लगेगा बिजनेस होना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए, तो लाइफ में स्टेबल रहेंगे। कब तक इस तरीके से मेहनत करेंगे, तभी लाइफ में एक स्टेबल बेस बन पाएगा, जीवन में सुख शांति रहेगी। 7th हाउस मैरिड लाइफ का है या मैरिज का है, वो 6th हाउस सेलिब्रेसी का, अभी तक आपका फोकस मैरिज पे नहीं था, तो अगर आप अनमैरिड है तब ध्यान देंगे नहीं, मैरिज हो जाए तो लाइफ स्टेबल हो जाए, जीवन में सुख शांति हो, तब आगे का सोचे। या मैरिज हो गया तो मैरिड लाइफ स्टेबल रहे, हो सकता है बच्चे नहीं है तो आपका फोकस है बच्चे हो जाए, वो भी मैरिज का पार्ट है ना, इस तरीके से। तो वो सारी चीजें जो रिलेशनशिप, मैरिज, इन पे आप फोकस करेंगे, जिससे लाइफ स्टेबल हो जाए, मेंटल पीस मिले, और तब आप आगे बढ़े। ठीक, 7th हाउस पब्लिक इमेज का, 6th हाउस में आपने बहुत मेहनत की, अब आपको लगेगा नहीं पब्लिक को दिखाना है, हमारा भी इमेज होना चाहिए, दुनिया जाने तो कि हमारे पास भी नॉलेज है, हमने भी इतनी मेहनत की है। आप जो 6th हाउस में मेहनत की थी वो आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को, पद प्राप्ति का है, तो आपको प्रमोशन है, नेम फेम, ये सब आपको दे सकते हैं 7th हाउस में जब सैटर्न का ट्रांजिट। 7th हाउस कंप्लीशन का, आपको लगेगा जब 7th हाउस वाली चीजें, मैरिज हो जाए तो शायद अब हम कंप्लीट होंगे, फ्री फील करेंगे, बिजनेस हो जाए, अभी तक बहुत दिन नौकरी कर लिए तो हम फ्री फील करेंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में, इन सब पे आपका फोकस। ठीक, अब 7th हाउस है पाइसिस, इसके बाद आ जाता है हमारा लिब्रा लगन। लिब्रा वालों के लिए क्या होगा, 5th हाउस में, सॉरी लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में पाइसिस आएगा, तो 6th हाउस में ट्रांजिट होगा। अभी तक 5th हाउस में हो रहा था, तो आपका फोकस बच्चों पे था, क्रिएटिविटी पे था, एंटरटेनमेंट पे था, एजुकेशन पे था। अब 6th हाउस में चला गया, तो आपका फोकस होगा पढ़ाई बहुत कर लिया, फोकस करते हैं जॉब पे, जॉब मिल जाए, लाइफ स्टेबल हो जाए, सुख शांति रहेगी। अब समय आ गया है मेहनत करने का, कांस्टेंट हार्ड वर्क करने का, सीख तो बहुत लिया, उसको अप्लाई करने का। 6th हाउस डिजीज का है, आपको कुछ हेल्थ ट्रबल, हेल्थ इश्यूज देगा, तो आपका फोकस हेल्थ की ओर ले जाएगा कि नहीं, अब हेल्थ पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली रूटीन सेट करते हैं। ठीक है, 6th हाउस शर रिपु का, एनिमीज का, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, एनमिटी या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। एनिमीज आपको चैलेंजेस देंगे आपके लाइफ में, एनिमी कोई जरूरी नहीं कि एनिमी आपको चैलेंजेस दे, लाइफ में अलग अलग तरीके से आपको चैलेंजेस देगा, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, तो आपका फोकस उस तरफ जाएगा। उन चैलेंजेस को फेस करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तभी 7th हाउस की तरफ जाएगा सेटल, तब आपको नेम फेम, आपका पब्लिक इमेज बढ़ेगा, तो नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ये 6th हाउस आपका, 5th हाउस में अभी तक हो रहा था तो रब रिलेशनशिप पे फोकस था, 6th हाउस में हो जाएगा तो आपका फोकस होगा सेलिब्रेसी की तरफ, कि ब्रह्मचर्य का पालन करके एकदम फोकस्ड होकर मेहनत करते हैं अपने जीवन, ये रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं भटकना, जब तक कि लाइफ स्टेबल ना हो।
इसके बाद आ जाता है आपका, और कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी स्ट्रेस तो देगा 6 8 12 में ट्रांजिट पर। इसके बाद लिब्रा के बाद आ जाता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए फिफ्थ हाउस में होगा। तो अभी तक फोर्थ हाउस में रहा तो पूरा फोकस मेंटल पीस, मदर पे था, फैमिली थी, फैमिली लाइफ पे ध्यान देना। अब जैसे ही फिफ्थ हाउस में आ जाए आप कहेंगे लेट गो करते हैं इन सब चीजों को। फिफ्थ हाउस क्या है? बच्चे नहीं है तो बच्चों पे फोकस करें, बच्चे हो जाए तो लाइफ स्टेबल हो जाए, सुख शांति रहेगी तब आगे का कुछ सोच पाएंगे। बच्चे हैं तो बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का लाइफ स्टेबल हो जाए तो हम जीवन में आगे कुछ सोचें। यही साइकिल हर 30 साल पे रिपीट होता रहता है। फिफ्थ हाउस, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, मंत्र साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो सुख शांति रहेगी। फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग का, आप लंबा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं 10 15 20 सालों का, कि चाइल्ड बर्थ हो जाए, बच्चे हो जाए, एजुकेशन की तरफ आपका फोकस होगा, कुछ नया सीख लेते हैं जिससे कि आगे 10 15 सालों के लिए हमारा लाइफ स्टेबल हो जाए या जीवन भर के लिए स्टेबिलिटी आ जाए। ये फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस 10 से 8 तक करियर में चेंज का, हो सकता है आप करियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, प्रमोशन मिल जाए, चेंज कर लेते हैं जिससे जीवन में आगे स्टेबिलिटी रहे। बहुत मेहनत कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, स्टेबिलिटी रहे, सुख शांति रहे, पर आप कंफ्यूज रहेंगे। मंथ चैंटिंग भी करना है, करियर भी चाहिए स्टेबल, ये कंफ्यूजन लेकिन कहीं ना कहीं बना रहेगा। फिफ्थ हाउस में होगा। ठीक। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए फोर्थ हाउस में ट्रांजिट होगा। फोर्थ हाउस क्या? फैमिली, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस का। अभी तक थर्ड हाउस में हो रहा था तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, ट्रैवल का है। आप नई नई स्किल सीख रहे थे, नई नई स्किल सीख रहे थे, कि आपको लग रहा था थर्ड हाउस 10 से 6 है तो आपको लग रहा था जितना ज्यादा हो सके नई लर्निंग कर लेते हैं, नई स्किल सीख लेते हैं, तभी करियर में हम ग्रो कर पाएंगे। अगर नहीं सीखा तो पता नहीं करियर में डाउनफॉल ना हो जाए। अब जैसी फोर्थ हाउस में आएगा आपको लगेगा सीख तो बहुत लिया आप स्टेबल तरीके से, क्योंकि वहां से 10वीं 7वीं दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी। अब आपको लगेगा शांति चाहिए। आप जितना सीख लिया बहुत है, अब उसको अप्लाई करते हैं, काम करते हैं, उसी से हमारा नेम फेम स्टेटस बढ़ेगा। फोर्थ हाउस में आपको लगेगा प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो लाइफ में हम स्टेबल हो पाएंगे, स्टेबल तरीके से फिर आगे कुछ सोच पाएंगे। मेंटल पीस होना चाहिए, फैमिली लाइफ स्टेबल होना चाहिए, मदर से अच्छे रिलेशन हो जाए, या मदर से अगर रिलेशन खराब है तो आपने मान लिया ठीक है अब इसको लेट गो करते हैं, अब जो होगा चलता रहेगा, हम भी क्या करें, अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं। तो अब आपको लगेगा कि ये सारी चीजें होंगी तभी लाइफ में स्टेबल होकर आगे बढ़ पाएंगे, लाइफ में मेंटल पीस रहे। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कंफर्ट का, अब आपका ध्यान होगा कि थर्ड हाउस में था बहुत एफर्ट लगाया हमने, अब जीवन में सुख शांति होनी चाहिए, गाड़ी है, प्रॉपर्टी, आपको लगता होगा कि ये चीजें आ जाए जीवन में, कम से कम एक शांति तो रहे, एक सुख भी आपको भोगना है आपको लगे। और ज्यादा फोकस मेंटल पीस पे होगा। पाइसिस वाटरी साइन है, 4 8 12 जो है मोक्ष त्रिकोण, तो लग्जरी कंफर्ट से ज्यादा मेंटल पीस पे फोकस होगा। तो आप जहां भी पाइसिस है आपके चार्ट में, वहां पे जब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होगा तो आपका फोकस हो गया बस इतना मिल जाए, उसके बाद जीवन सुखी रहे, फिर आगे का इतना कौन सोचे। ठीक। ये सारा आपका फोकस होगा। इसके बाद सैजिटेरियस के बाद आपका आ जाएगा थर्ड हाउस में, सॉरी, कैप्रिकॉन लगन के लिए थर्ड हाउस में पाइसिस जाता, थर्ड हाउस में होगा, अभी तक सेकंड हाउस में हो रहा था। आपका पूरा फोकस था, सेविंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, फैमिली लाइफ स्टेबल होना चाहिए, फैमिली पे फोकस करना चाहिए, अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं। सेकंड हाउस वैल्यू का है, तो आपको लगता होगा हम भी कुछ करके दिखाएं, फैमिली और सोसाइटी हमारा भी एक वैल्यू। आप थर्ड हाउस में चला गया, आप सोचेंगे बहुत मेहनत कर लिया, थर्ड हाउस में आते हैं कुछ ना कुछ नया स्किल सीखते हैं। अब उसके लिए आप ट्रैवल करेंगे, आप मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे लगाएंगे फिजिकली और मेंटली, कि जब तक कुछ नया नहीं सीखेंगे ना तब तक जाके कुछ नहीं होगा आगे करियर में। तब तक हम करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा नेम फेम स्टेटस इमेज नहीं बनेगा। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का, हो सकता है सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको लगे नहीं नहीं सिबलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कर दें तो हम मेंटली फ्री हो जाएंगे, जीवन में हम भी स्टेबल हो जाएंगे। या सिबलिंग से रिलेशन नहीं अच्छे तो आप उसको भगवान भरोसे छोड़ देंगे, लेट गो करते हैं इसको, जो करना है करने देते हैं, हम जरा अपने लाइफ पे ध्यान देते हैं। ये थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपको ट्रेवल कराएगा, आप ट्रेवल करेंगे लर्निंग के पर्पज से। इंसान जब ट्रेवल करता है तो वो भी सीखता है। इसीलिए देखिए काल पुरुष के चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। ट्रेवल करता है तो इंसान के ज्ञान बढ़ता है, इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है, अलग अलग लोगों से मिलता है तो उसका जो थॉट प्रोसेस एक्सपेंड होता है। आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ नया प्रोजेक्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में, कुछ नई स्किल आप सीखना शुरू करेंगे, ये सारी चीज थर्ड हाउस। सोशल मीडिया, मास मीडिया, इसकी तरफ आपका फोकस बढ़ेगा, उसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्वेरियस लगन वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए अभी तक ट्रांजिट हो रहा था फर्स्ट हाउस में, पूरा फोकस नेम फेम हेल्थ पे था। हेल्थ पे ध्यान रखना, हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, दिमाग सही रहना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। अब चल आप सेकंड हाउस में आ जाएगा, अब फोकस शिफ्ट होगा। बहुत हेल्थ पे ध्यान दिया, बहुत नेम फेम पे ध्यान दिया, बहुत मेहनत की, अब फोकस ऐसा है कि ऐसा कुछ किया जाए जीवन में कि सेविंग बढ़े, पैसा आए, फैमिली लाइफ स्टेबल हो, जिससे जीवन में एक हेल्दी स्टेबल बेस क्रिएट हो, जिससे ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस हो फिर हम आगे का कुछ सोच पाए लाइफ, मेंटल पीस रहे। सेकंड हाउस। फूड हैबिट पे आप देंगे भाई, खाने पीने पे ध्यान देंगे तभी
हेल्थ अच्छी रहेगी। सोसाइटी में ऐसा कुछ करके जाना है अल्टीमेट। अभी आपको लगेगा बहुत कुछ कर लिया है, सब फालतू की चीजें जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति। अब ये पाइसिस अल्टीमेट साइन है, अल्टीमेट नॉलेज का। तो आपको लगेगा ऐसा कुछ करके जाना चाहिए कि फैमिली सोसाइटी में आसपास हमारा भी एक वैल्यू बने, हमारी भी एक वैल्यू हो। तो पूरा फोकस, तब जाके लाइफ स्टेबल हो पाएगा, मेंटल पीस रहेगी, तब हम आगे का कुछ सोच पाएंगे। एक अच्छा हमारे पास जो है हेल्दी सेविंग होगा, तब हम जीवन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और करना है, कुछ नई शुरुआत। फैमिली लाइफ सेकंड हाउस, फैमिली एडिशन का, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो जाए, बच्चे नहीं हुए तो बच्चे हो जाए, तब लाइफ स्टेबल हो जाए, एक हेल्दी बेस बने, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब मेंटल पीस रहेगा। और देखिएगा आप 12 के 12 हाउस में जहां भी पाइसे, जब वहां सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो आपका एक लिमिटेड गोल होगा, ये हो जाए इसके बाद बस हमें इतना ही चाहिए मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमको सुख साधन रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस इतने की जरूरत। मतलब एक कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड एक रिटायरमेंट वाले मोड में रहते हैं। पूरी तरीके से रिटायरमेंट तो नहीं, पर सेमी रिटायरमेंट आप जरूर कह सकते हैं, ये वाला मोड होगा। अब आ जाते हैं लास्ट में पाइसिस। पाइसिस लगन है तो आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा, अभी तक 12th हाउस में था। आपका फोकस इन्वेस्टमेंट पे था, कंफर्ट पे था, मेंटल पीस पे था, कि हाँ लोग चीजों को भगवान भरोसे छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, बस इतना इन्वेस्टमेंट हो जाए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फोकस मेडिटेशन, आपका रिट्रीट पे था, मेडिटेशन पे था, रिफ्रेशमेंट पे था, मेडिटेशन करना है, साधना करना है, इन सब चीजों पे। अब जब फर्स्ट हाउस में आ गया तो आपको लगेगा नहीं, ठीक है ये सब चीज तो हमने अचीव कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अपना नेम फेम स्टेटस इमेज पे भी ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट हाउस पे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो आप देखेंगे हेल्थ की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, लगन में ही पाइसिस साइन है, हेल्थ पे फोकस करेंगे कि हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, मेंटल पीस, नेम फेम इमेज एक अच्छा रहना चाहिए फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल लाइफ है। तो आप एक साइकिल पूरा करके 12 घर का, सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपको लगेगा इन 28-30 सालों में ठीक है जो कुछ करना था कर लिया। अब इन चीजों पे फोकस करना है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, तब लाइफ में एक स्टेबल बेस बनेगा, तब हम आगे की तरफ और कुछ सोचेंगे। ठीक है, या लाइफ में सुख साधन, मेंटल पीस या स्टेबिलिटी रहेगी, या अल्टीमेट पीस जो चाहिए वो रहेगा। अब वैसे ही पाइसिस वाले थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों पे भी ध्यान रहता है कि, और स्पिरिचुअल चीजों पे भी। जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागते हैं तो याद आता है नहीं, लाइफ में रुपया पैसा भी चाहिए पेट भरने के लिए। जब जॉब करियर इन पे फोकस करने लगते हैं तो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं हमारा मन नहीं लग रहा, अब योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेके कंफ्यूजन। तो पाइसिस लगन वालों को चाहिए, देखिए भाई रियलिस्टिक रहिए, जितना रुपया पैसा है उतना तो आपकी रिक्वायरमेंट, उतना तो काम करना ही पड़ेगा, बाकी फिर उसके अलावा मेडिटेशन साधना कुछ भी कीजिए। तो ये है शनि देव का ट्रांजिट अलग अलग 12 घरों में आपके लिए। आप उसको चेक कर सकते हैं अपने लगन चार्ट और मून चार्ट दोनों जगह से। ठीक है, उसको अप्लाई कीजिए अपने लिए, और यही इनका जो है शनि देव का जो आपके लिए जो कर्म है, यही सारे कर्म है क्यों जो आपसे वो करवाना चाहते हैं। ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और शनि देव इसी तरीके से हर 2.5 साल बाद हमको टेस्ट करते रहते हैं, और ये चलता रहेगा। थैंक यू, नमस्ते।